डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है पर्यटकों के एक दल 1200 रुपया होटल का एक कमरा लिया, 3 सदस्य कुछ भी देने में असफल रहे, इसके फलस्वरूप दूसरे सदस्य में से प्रत्येक को 20 रुपया अधिक देना पड़ा, तो दल में कितना पर्यटक थे वो हमको बताना है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हम हल करते हैं। हम मान लेते हैं माना कि दल में जो है वह एक्स पर्यटक था, माना कि दल में जो है वह पर्यटकों की संख्या हम जो है वह एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ये भी जो है वह ना 46 नंबर के ही जैसा है। क्या जो है वो रुपया है 1200 रुपया है, हम एक्स माने हैं, इनको हम एक्स से भाग देंगे तो मालूम चलेगा कि कितना जो है वह पर्यटक था, ठीक है। अब देखिए उसमें जो है वो 3 सदस्य कुछ भी जो है वह देने में असफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हाँ ये तो हो गया ना, 3 गो सदस्य कुछ भी नहीं देता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस ये 3, ठीक है। माइनस देखिए हमारा जो है वो 1200 रुपया था और उसमें से हमारा जो पर्यटकों की संख्या x है, जब हम इनको इसमें से माइनस कर देंगे तो सबको 20-20 रुपया क्या देना पड़ता है, अधिक देना पड़ता है, इसीलिए हम 20 के बराबर कर देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो x इंटू ये x माइनस 3 कैंसिल होगा तो x बचेगा, तो ये हमारा 1200 x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 1200 इंटू ये x माइनस 3 हो जाएगा बराबर ये 20। अब इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा 1200 x माइनस ये 1200 x माइनस माइनस प्लस 12 तिया के 3600 बाई ये x गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस ये 3x बराबर ये 20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये और ये हमारा कैंसिल होगा, तो ये हमारा बचेगा 3600 बराबर इनको हम गुना कर लेंगे तो 20 x स्क्वायर माइनस 20 तिया के 60x। अब इनको इस साइड भेज देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब 20 x स्क्वायर माइनस ये 60x माइनस ये 3600 बराबर 0। तो यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेते हैं, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 या 60 3x माइनस ये हम इनको 20 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा माइनस 180 यानी कि 180 बराबर 0। तो ये भाई साहब 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ये 180 बराबर ये 0 होगा। अब इनको हम जो है वो गुणनखंड निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इनका हम जो है वो इनको जो है वो 180 को जो है वो 2 भाग में जो है वो बांटेंगे, तो हम इनको -15x प्लस ये 12x में बांट देते हैं। -15 प्लस 12 तो -3 होगा, गुना करेंगे तो -180 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पे 4 गो भाग है तो 2 भाग से हम कॉमन ले लेते हैं, इनसे हम x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x माइनस 15, इस दोनों से हम प्लस 12 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस माइनस माइनस ये हमारा 15 हो जाएगा बराबर 0। देखिए वो x माइनस 15 दोनों में है, तो x माइनस 15 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 12 बराबर ये 0 होगा। तो चूंकि x माइनस 15 बराबर 0, तो देयर पर ये x का मान क्या होगा हमारा 15 होगा, और ये x प्लस 12 बराबर 0 होगा, तो देयर पर ये x का मान क्या होगा -12। ये जो है वो पर्यटकों की संख्या जो है वो कभी भी जो है वो ऋणात्मक नहीं होगा, इसीलिए ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि पर्यटकों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, इसीलिए x का मान हमारा कितना होगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पर्यटकों की संख्या बराबर ये 15 हो जाएगा, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका 48, देखिए 48 49 50 तीन एक ही जैसा क्वेश्चन है। कहता है कि दो पानी के नल एक साथ हौज को 6 मिनट में भरता है। 2 गो पानी का नल है, एगो हौज को 6 मिनट में भर देता है। यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 5 मिनट जो है वह अधिक समय लेता है, तो दोनों नल अलग अलग कितना देर में हौज को जो है वो भरेगा वह बताना है। चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं माना कि बड़े नल द्वारा हौज को भरने में
हम मान लेते हैं कि कितने समय लगता है, तो x समय लगता है। तो बड़े नल द्वारा हौज भरने में लगा समय x मिनट। हौज को भरने में ठीक है, ये हम मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए बुआ, ये हम मान लिए हैं। अब देखिए और देखिए ये हम x मान लिए हैं। तो देखिए क्या बोला है, एक नल दूसरे नल से हौज भरने में कितना 5 मिनट अधिक समय लगता है। तो बड़ा नल को हम x माने हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। जब बड़ा वाला को x माने तो छोटा वाला हमारा क्या होगा, x + 5 मिनट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वो हमारा बड़का जो है वो छोटका में जो है वो 5 मिनट अधिक टाइम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। तो 2 पानी के नल एक हौज को कितने मिनट में भरता है, 6 मिनट में। यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो क्या होगा भाई साहब, ये 1/x प्लस ये 1/x + 5 बराबर ये कितना जो है मिनट में भरता है, तो ये 6 मिनट में। तो हम जो है वो 1/6 कर देंगे। अब इनको हम जो है सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, हमारा x इंटू में x + 5 होगा, तो x कैंसिल होगा तो x + 5 बचेगा। तो हमारा x + 5 प्लस x + 5 कैंसिल होगा तो बचेगा x हो गया बराबर ये 1/6। यहाँ पे हमारा क्या होगा 2x + 5 बटा में ये x² प्लस में ये 5x बराबर ये 1/6। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये भाई साहब क्या होगा 6 इंटू में 2x प्लस में 5 = x² प्लस ये 5x होगा। अब इनको हम गुना कर लेते हैं, तो 6 दूनी 12x प्लस 6 पंचे 30 बराबर ये x² प्लस ये 5x। इस सबको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारा x² प्लस ये 5x, ये इस साइड आएगा तो माइनस ये 12x माइनस 30 बराबर ये 0। ध्यान दीजिए वो x² माइनस ये 7x माइनस 30 बराबर ये क्या होगा 0। तो अब इनको हम ब्रेक कर देंगे, ये भाई साहब x² माइनस ये 10x प्लस ये 3x माइनस ये 30 बराबर 0। यहाँ पे 4 गो टर्म है, 2 टर्म से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x - 10 होगा, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x - 10 बराबर 0। देखिए x - 10 है, तो x - 10 हम कॉमन लेंगे तो ये x प्लस ये 3 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x - 10 बराबर 0, तो देयरफॉर ये x का मान क्या होगा 10। क्लियर, फिर ये हमारा x + 3 बराबर 0 होगा, देयरफॉर ये x का मान क्या होगा भाई साहब -3 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना आया हुआ है। तो देखिए वो समय जो है वो कभी भी हमारा ऋणात्मक नहीं होगा। ये जो है वो हमारा ये जो है वो कितना देर में जो है वो भरेगा, तो समय ये पूछ रहा था ना, ये जो है वो कभी हमारा ऋणात्मक नहीं होगा। x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो जो है वह 10 होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि समय जो है वह ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए हमारा x का मान क्या होगा 10 होगा। अब जो है वो हम लिख देंगे बड़े नल द्वारा लिया गया समय कितना होगा, x का मान 10 निकाले हैं तो हमारा 10 हो जाएगा। दूसरा जो है x + 5 था तो 10 × 5 = 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः बड़े नल द्वारा लिया गया समय हमारा जो है वो x मिनट था, x का मान 10 निकालना है तो हमारा 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, MIN का मतलब मिनट हो गया। तथा छोटे नल द्वारा लिया गया समय ये हमारा x + 5 मिनट था, 10 × 5 कितना हो जाएगा 15 मिनट हो जाएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 पानी एक नल एक साथ एक हौज को भरने में 30/11 मिनट में जो है वो भर देता है। यदि एक नल दूसरे नल से हौज को भरने में जो है वो 1 मिनट अधिक समय लेता है, तो बताइए कि प्रत्येक नल कितना कितना समय में जो है वो हौज को भर देगा। चलिए हम इनको हल लिख दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं,
दो गो नल है ना, तो हम जो है वो बड़ा छोटा नल मान लेते हैं। माना कि बड़े नल द्वारा लिया गया समय, बड़ा नल द्वारा लिया गया समय हम मान लेते हैं क्या, तो x मिनट जो है वो हम मान लेते हैं, ठीक है। तथा छोटे नल द्वारा लिया गया समय, ये हमारा क्या होगा बुआ, 1 मिनट जो है वो अधिक लेता है, तो ये हमारा x प्लस ये 1 मिनट हो जाएगा। ये हमारा सिमिलरली 48 नंबर क्वेश्चन के जैसा है। पहले अगर वो नहीं देखा है तो वो देखिए पहले वो क्वेश्चन। हमारा यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो 1 मिनट जो है वो अधिक समय लेता है, तो बताइए कि जो है वो कितने कितने समय में जो है वो हौज को भर देगा। ये हमारा 1/x कर देंगे प्लस ये हमारा 1 ये x प्लस 1 बराबर ये 1/30/11 कर देंगे। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये x इंटू में x प्लस 1 होगा, x से भाग देंगे तो x प्लस 1 होगा, 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 कैंसिल होगा तो बचेगा x, ये हमारा x, ये ऊपर चलेगा तो 11/30 हो जाएगा। कितना होगा, तो 11/30 होगा। ये हमारा x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये 11/30 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 इंटू में 2x प्लस 1 बराबर 11 इंटू में x स्क्वायर प्लस ये 1 होगा। अब ध्यान दीजिए बात, इनको हम पहले गुना कर लेते हैं, तो हमारा क्या होगा 11x स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा बराबर 30 दूनी की 60x प्लस ये 30 होगा। इनको इस साइड भेज दीजिए, तो हमारा 11x स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 1 माइनस ये 30 बराबर 0। ये हमारा क्या होगा भाई साहब, 11x स्क्वायर माइनस 60x माइनस ये 29 बराबर ये 0 होगा। ये हमारा इतना हो गया। हाँ ये भाई साहब हमारा इतना हो गया, यहाँ तक समझने में। देखिए बुआ, x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा नहीं है x, तो ये हमारा x हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा, ये भाई साहब हमारा x हो जाएगा। तो ये हमारा x कैसे होगा, 11 से हम गुना कर रहे हैं ना, ये हमारा 11x होगा ना, और ये हमारा 11x हो जाएगा, ठीक है। तो 60 में से 11 घटा लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 60 में से 11 घटा लेंगे तो 11x स्क्वायर, 60 में से 11 घटा लेंगे तो माइनस ये 49x और माइनस ये 30 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, तो ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा 11x स्क्वायर और माइनस ये 55x प्लस ये 6x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए चारों टर्म है, दो टर्म हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए, तो हमारा क्या होगा ये भाई साहब 11x कॉमन ले लीजिए, तो हमारा x माइनस 11 25 55 5 प्लस यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस ये 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 दोनों में है, हम यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या होगा 11x प्लस 6 बराबर 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x माइनस 5 बराबर 0, तो देयर फॉर ये x का मान -5 से साइड आगा, तो ये हमारा +5 हो जाएगा, और ये 11x प्लस 6 बराबर 0, तो देयर फॉर ये x का मान क्या होगा +6 इस साइड आएगा तो -6/11। ये जो है वह समय कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे जो है वह ये वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये वाला होगा। जब ये वाला होगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः बड़े नल, यहाँ पे लिख दिएगा चूंकि समय ऋणात्मक नहीं होता इसलिए ये नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ये होगा, ठीक है। इसी पिछला भी क्वेश्चन बता दिए थे, बड़े नल द्वारा लिया गया समय x मिनट था, x का मान 5 है, तो हमारा 5 मिनट होगा। तथा छोटे नल द्वारा लिया गया समय, ये हमारा x प्लस 1 मिनट था, min का मतलब मिनट हुआ, ये जो है वो 5 कितना हो जाएगा 6 मिनट होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा लास्ट जो है वो इनका 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर भी जो है वो सिमिलरली वह उसी के जैसा है। 2 गो नल है, एक साथ हौज को भरता है, इतना मिनट का टाइम लेता है। एक नल दूसरे नल में जो है वो 3 मिनट जो है वो अधिक समय लेता है, तो दोनों नल में जो है वो कितना कितना मिनट में भर जाएगा वह बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं
क्या मान लेंगे सर? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि बड़े नल द्वारा लिया गया समय हम मान लेते हैं x मिनट। बड़ा नल जो है वो x मिनट लेता है, तो तथा छोटे नल द्वारा लिया गया समय ये जो है वो 3 मिनट अधिक समय लेता है, तो हमारा x प्लस ये 3 मिनट हो जाएगा। बोले यस या नो? आप कहेंगे यस सर। तो ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से 3 मिनट जो है वो अधिक समय लेता है। तो अब ये जो है वो हमारा 1/x कर देंगे प्लस ये 1/x प्लस 3 अब बराबर ये 1/ये इतना समय जो है वो लेता है ना भरने में, 40/13। अब ध्यान दीजिए बात, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू ये x प्लस 3 होगा। अब ध्यान दीजिए तो x कैंसिल होगा तो हमारा x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 कैंसिल होगा तो x बराबर ये 13 ऊपर चल जाएगा बटा में 40। तो ये भाई साहब क्या होगा 2x प्लस 3 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x बराबर ये 13/40 हो जाएगा। ये हमारा इतना होगा। अब इनको हम गुना कर लेंगे, तो 40 से गुना कर लेंगे तो 40 इंटू में ये 2x प्लस 3 बराबर ये 13 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x हो जाएगा। ये देखिए बुआ 13 एक्स स्क्वायर प्लस 13 40x बराबर 40 दूनी के 80x प्लस 4 12 120। ये सबको इधर इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो ये 13 एक्स स्क्वायर प्लस ये 39x माइनस 80x माइनस ये 120 इज इक्वल टू 0। ये भाई साहब हमारा कितना होगा 13 एक्स स्क्वायर 39 में से 40 जाएगा तो ये माइनस 41x और माइनस 120 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये हमारा 13 एक्स स्क्वायर इनको हम जो बड़े करेंगे माइनस ये 65x प्लस ये 24x माइनस ये 120 बराबर ये 0। 4 गो टर्म है तो हम 2 टर्म से यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बुआ यहाँ से हम 13x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं 24 कॉमन लेंगे तो x माइनस 24 पंचे 120 होता है बराबर 0। ये भाई साहब x माइनस 5 दोनों में कॉमन मिलता है तो ये हमारा 13x प्लस 24 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा x का मान देखो क्या होगा ये भाई साहब हमारा प्लस हो जाएगा और ये x का मान प्लस 24 इस साइड आएगा तो माइनस 24 बटा ये 13 होगा। ये वाला तो मान कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है वो समय कभी जो है वो ऋणात्मक में नहीं होता है। तो लिख दीजिएगा तो x बराबर 5 और नीचा में जो है वो लिख दीजिएगा तो बड़े नल द्वारा लिया गया समय हम जो है वो x माने थे तो x का मान 5 निकाले थे तो ये 5 मिनट हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तथा छोटे नल द्वारा लिया गया समय ये हम जो है वो x जो 3 माने थे ये हमारा क्या हो जाएगा 5 3 x का मान 5 निकाले थे हमारा 8 मिनट हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 प्लस में ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा खत्म हो गया। तब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इनके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 5.1 के साथ में जो कि समांतर श्रेणी है एपी है उनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, उनको आप मिस नहीं करिएगा। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे
जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।